नमस्कार दोस्तों, यूएफसी पावर हाउस चैनल पर आपका स्वागत है। इलिया टपुरिया ने 145 फेदरवेट डिवीजन के अंदर दो लेजेंड्स को हराकर 145 डिवीजन को एक तरीके से क्लियर सा कर दिया है। मैक्स होलोवे और वोल्कानोव्स्की दो ऐसे फाइटर थे जो लंबे टाइम से यूएफसी फेदरवेट डिवीजन को रूल करते आ रहे थे, लेकिन एक नया फाइटर आया जॉर्जिया स्पेन से, इलिया एल मेटाडोर टोपुरिया, और वन बाय वन दोनों फाइटर्स को फिनिश करके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम की डिबेट के अंदर अपना नाम सीमेंट करा लिया। लेकिन अब हर जगह पर एक ही बात चल रही है। मैं भी ये सोच रहा था कि कौन ऐसा फाइटर है आज के टाइम पर जो इलिया एल मेटाडोर टोपुरिया को हरा सकता है, क्योंकि इलिया को हराने के लिए एक वेल राउंडेड गेम प्लान होना जरूरी है, और सिर्फ गेम प्लान से भी काम नहीं चलेगा। एक ऐसा फाइटर होना जरूरी है जो काम, कंपोज्ड, कलेक्टेड और शार्प हो, स्किल सेट के हिसाब से टॉप नॉच हो। और किस फाइटर का नाम दिमाग में आता है? इस्लाम मखाचेव। सवाल यह उठता है कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट अगर फिक्स होती है तो इस फाइट के अंदर जीतने कौन वाला है? इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की अगर रेसलिंग एक्सचेंजेस के अंदर बात चली जाती है, फाइट चली जाती है, तो क्या इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को हैंडल कर पाएंगे? क्या इस्लाम मखाचेव इलिया टोपुरिया के साथ स्ट्राइकिंग कर पाएंगे? क्योंकि कोई भी फाइट शुरू होती है स्टैंड अप में। क्या स्टैंड अप में इस्लाम मखाचेव हैंडल कर सकते हैं इलिया टोपुरिया की एलीट स्ट्राइकिंग को? इन सभी बातों के जवाब आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो यहां पर मैक्स होलोवे को हराने के बाद हर किसी की जुबान पर नाम है इलिया टोपुरिया का, और इन सभी बातों का जवाब दिया है हावियर मेंडिस ने। हावियर मेंडिस AKA अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी के कोच हैं, और उन्होंने ही हबीब को और इस्लाम मखाचेव को ट्रेन किया है। ही इज द ऑफिशियल कोच ऑफ इस्लाम मखाचेव। इस्लाम मखाचेव के कोच ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। तो ये वीडियो हावियर मेंडिस के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा, और मैं हावियर मेंडिस के जितने भी थॉट्स हैं, विचार हैं, उनसे एग्री करता हूं। क्या आप एग्री करेंगे? ये इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया के बीच की फाइट की डिस्कशन की है, उनका एनालिसिस किया है, और इलिया टोपुरिया क्या यूएफसी के अंदर बेस्ट बॉक्सर है, इन सभी बातों का जवाब भी दिया है। तो अगर आप इलिया टोपुरिया के फैन हैं, इस्लाम मखाचेव के फैन हैं, और अगर आप इस फाइट को होता हुआ देखना चाहते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इस चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इस्लाम मखाचेव के कोच हावियर मेंडिस के हिसाब से इलिया टोपुरिया फेदरवेट डिवीजन 145 के अंदर बेस्ट बॉक्सर होने के साथ साथ पूरे यूएफसी के अंदर बेस्ट बॉक्सर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हावियर मेंडिस कह रहे हैं। सिर्फ यूएफसी में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप आज के टाइम पर बेस्ट MMA बॉक्सर देखो तो इलिया टोपुरिया से बेहतर कोई भी नहीं है। तो इस्लाम मखाचेव के साथ जब इनकी फाइट होगी तो क्या वो इस्लाम को नॉकआउट कर सकते हैं? हावियर मेंडिस ने जवाब दे दिया। हावियर मेंडिस का कहना यह था कि देखो, इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग के मामले में इलिया टोपुरिया से बेहतर नहीं है, इलिया टोपुरिया के लेवल पर कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो फाइट गेम है, ये सिर्फ स्ट्राइकिंग का मामला नहीं है। इसमें स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, उसके साथ साथ क्लिंचिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इस्लाम मखाचेव को फेवर करते हैं। हावियर मेंडिस ने आगे ये कहा कि स्ट्राइकिंग हम नहीं करेंगे इलिया टोपुरिया के साथ। अगर ये फाइट फिक्स होती है हाइपोथेटिकली, तो इस्लाम मखाचेव का गेम प्लान होगा कि अपनी रेसलिंग का यूज किया जाए और इलिया टोपुरिया को हराया जाए। यहां पर हावियर मेंडिस का मानना यह था कि आज के टाइम पर 145 के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो इलिया टोपुरिया को हरा दे। लेकिन 155 डिवीजन के अंदर इस्लाम मखाचेव ने अपना डिवीजन क्लियर आउट कर दिया है। अरमान सारूकियन को हराने के बाद कोई सेंस नहीं बनेगा उनके लिए
कि वो इलिया टोपुरिया को एक मौका दे। वो अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। इस्लाम मखाचेव चाहते हैं कि वो डबल चैंपियन बने, और ऐसा करने के लिए उन्हें 170 पाउंड के अंदर वेल्टर वेट की बेल्ट जीतनी पड़ेगी। शवकत रखमनोव और बिलाल मोहम्मद के फाइट के ऊपर उनकी नजर है। शवकत रखमनोव के जीतते ही 170 के अंदर शवकत वर्सेस इस्लाम मखाचेव की फाइट फिक्स होनी तय है बिल्कुल। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव अपनी लेगेसी को चेज करेंगे। वो इलिया टोपुरिया को क्यों मौका देंगे लेगेसी बनाने का? लेकिन यहां पर हावियर मेंडिस का मानना यह है कि इलिया टोपुरिया सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है, उनके पास अभी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि वो पहले ऐसे पर्सन बनेंगे जो इस्लाम मखाचेव को सबमिट कर दे। अब इलिया टोपुरिया ने अपनी लाइफ के अंदर जो भी कहा है उसे करके दिखाया है, चाहे वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करना हो, चाहे मैक्स होलोवे को नॉकआउट करना हो। लेकिन क्या वो इस्लाम मखाचेव को सबमिट करने का प्लान करने वाले इन सभी बातों को पूरा कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इलिया टोपुरिया का मैं सबसे बड़ा फैन हूं, ही इज माई फेवरेट फाइटर। लेकिन आज के टाइम पर 155 डिवीजन में इस्लाम मखाचेव को अगर वो शुरुआत के राउंड्स में स्ट्राइकिंग में हर्ट कर दें तो उसके बाद कुछ चांस बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी दागिस्तानी फाइटर को, खासकर हबीब को या इस्लाम मखाचेव को सबमिट किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, धरती फट जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना तो इलिया टोपुरिया इतना बड़ा नाम हो जाएगा जितना बड़ा नाम मोहम्मद अली भी बॉक्सिंग के अंदर नहीं है। अगर वो हबीब या इस्लाम मखाचेव को सबमिट कर देते हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हु नोज, किसको पता, क्योंकि हर काम पहली बार दुनिया में इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन वो हो जाता है। और खास करके इलिया टोपुरिया के कॉन्फिडेंस को देखकर कई लोगों का मानना यह है कि यह फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैं भी ऐसा मानता हूं, यह फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन इस फाइट के लिए ना तो हबीब का कैंप हाँ करेगा, जैसे हावियर मेंडिस की जब मैंने बातें सुनी तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, हावियर मेंडिस का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया जिस तरीके से कॉल आउट करते हैं, जिस तरीके से टारगेट करते हैं इस्लाम मखाचेव और हमारी टीम को, इट इज हेल्दी, इट इज वेरी गुड, क्योंकि वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और ऐसी एक्साइटमेंट बनाए रखना भी एक चैंपियन की पहचान होती है, क्योंकि ही हैज टू सेल हिज फाइट्स। तो यहां पर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव के बीच में टकराव हमें आगे और देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यह फाइट आज के टाइम पर होती है तो मेरा एनालिसिस यह रहेगा कि अनटिल अनलेस इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव को शुरुआती राउंड के अंदर ही हर्ट कर दे, तब कहीं जाकर वो हरा सकते हैं इस्लाम मखाचेव को। लेकिन 70-30 चांस है, 70% अभी भी मैं इस्लाम मखाचेव को ही चांस दूंगा, क्योंकि 155 के हिसाब से इस्लाम मखाचेव का जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, जिस हिसाब से आप देखोगे बहुत हैवी हैं वो इलिया टोपुरिया के मुकाबले। आपका क्या कहना है? क्या आप हावियर मेंडिस की बातों से एग्री करते हो? क्या आपको लगता है कि इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट हो सकती है? क्या आपको लगता है कि इलिया टोपुरिया के पास इतने स्किल सेट हैं कि वो इस्लाम मखाचेव को परेशान कर दे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई। इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है हमारे चैनल को।